आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिग्विजय कॉलेज में मोबाइल विवाद, एबीवीपी ने प्राचार्य का पुतला फूंका, निजता उल्लंघन पर कॉलेज में हंगामा। राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी पर छापेमारी, 29 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त। एसएससी जीडी में फर्जी छत्तीसगढ़ी कोटे का आरोप, पड़ोसी राज्यों के अभ्यर्थी उठा रहे लाभ, अधिकारियों से कड़ा सत्यापन कराने की मांग। सिम्बा बियर कंपनी में हड़ताल खत्म, समझौते के बाद फिर शुरू हुआ उत्पादन, वेतन और बोनस को लेकर श्रमिकों का आंदोलन। जिला अस्पताल में कांग्रेस का औचक निरीक्षण, जनौषधि केंद्र समय से पहले बंद, 24 घंटे दवा सेवा की उठी मांग। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वर्तमान में आयोजित हो रही केंद्र सरकार की भर्तियों जैसे एसएससी जीडी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह देखा जा रहा है कि पड़ोसी एवं अन्य राज्यों के कई अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनवाकर इस राज्य के कोटे का लाभ उठा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार छत्तीसगढ़ का कट ऑफ अन्य राज्यों की तुलना में कम रहता है। इसका फायदा उठाने के लिए बाहरी लोग फर्जी दस्तावेज तैयार करवा रहे हैं। स्थानीय तहसील और जिला स्तर पर दस्तावेज जारी करते समय पर्याप्त जांच न होने के कारण ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जो कुछ रुपयों के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इस संदर्भ में नागरिकों और जागरूक संगठनों की ओर से अनुरोध किया गया है कि संबंधित भर्ती बोर्ड के साथ समन्वय कर छत्तीसगढ़ कोटे के चयनित संदिग्ध उम्मीदवारों के निवास प्रमाण पत्र एवं उनकी 10वीं और 12वीं की अंक सूची की बारीकी से जांच की जाए। साथ ही पिछले 1 से 2 वर्ष में जिन बाहरी व्यक्तियों ने छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र बनवाया है, उनके मूल दस्तावेज और पारिवारिक पृष्ठभूमि की समीक्षा की जाए। हम लोग कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि एसएससी जीडी में जो धांधली चल रही है उसके लिए आए हैं। एसएससी जीडी में कई लोग मतलब अदर स्टेट वाले छत्तीसगढ़ का डॉक्यूमेंट मतलब छत्तीसगढ़ में अपना आधार निवास बनाकर यहाँ की भर्ती ले रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भर्ती नहीं मिल पा रही है, इसलिए आए हैं। कलेक्टर से मिले हैं, क्या चर्चा हुई और कहाँ तक जाने के लिए कहा उन्होंने? आरटीआई तक जाने के लिए कहा, उसके बाद ही वो लोग कुछ एक्शन लेंगे वैसा बोले हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? वही एसएससी जीडी और छत्तीसगढ़ पुलिस ऐसे पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर अभी एसएससी जीडी का हाल ही में रिजल्ट आया था। रिजल्ट आने के बाद हम लोग लगा कि अच्छा खासा कटअप गया होगा छत्तीसगढ़ का, तो कटअप तो हाई था। कटअप हाई जाने के बाद एक नंबर से 2 नंबर से चूक रहे हैं, उन बाद में फिर मुद्दा ये उठता है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं उन लोग के कारण बाहरी व्यक्ति जो आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो लोग फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी आधार कार्ड बनवा करके हमारे छत्तीसगढ़ का प्राथमिकता ले रहे हैं। प्राथमिकता लेने के बाद छत्तीसगढ़ का जो हाईएस्ट कटअप बढ़ रहा है उन लोग के मुकाबले कम हो जा मतलब हम लोग का कटअप हाई हो जा रहा है। तो जो छत्तीसगढ़ के प्रॉपर कैंडिडेट हैं वो लोग तो तैयारी नहीं कर पाएंगे उतना हाईएस्ट कटअप के लिए, काहे कि छत्तीसगढ़ का जो प्राथमिकता है वो पढ़ाई स्तर है थोड़ा सा ढप है। पढ़ाई ढप होने के कारण हम लोग उतना हाईएस्ट लेवल का तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का जो फिजिकल वगैरह है स्ट्रांग रहता है। नवनियुक्त शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल खैरागढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर स्थित जनौषधि केंद्र निर्धारित समय से पहले बंद मिला, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनौषधि केंद्र को 24 घंटे संचालित करने की मांग की। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने वार्डों में पहुंचकर मरीजों से बातचीत की और उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। नेताओं ने चिकित्सकों के रोस्टर चार्ट की भी जांच की और ड्रेसिंग वार्ड में दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के लिए उपलब्ध उपकरणों का निरीक्षण किया। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि रात के समय दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वहीं विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री के दावों के बावजूद अस्पताल में जिला स्तर की सुविधाएं अब तक पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन परिस्थितियों में दवाइयों का अभाव सरकार की विफलता को दर्शाता है। देखिए, आज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अरुण भारद्वाज के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की टीम अस्पताल पर हम निरीक्षण करने औचक रात में हम लोग आए हुए हैं।
तो इस बात देखने आए कि अस्पताल में मरीजों जो एडमिट है खैरागढ़ के शहर के लोग, गांव के लोग, उनको समुचित उनको इलाज की व्यवस्था मिले कि नहीं मिल रही है। लेकिन संतोषजनक सब रहा जन औषधि केंद्र छोड़कर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जिला अस्पताल खैरागढ़ एक मुख्यालय बन चुका है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के लोगों के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, प्रशासन शासन के द्वारा यहाँ पर किसी प्रकार ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले माह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी खैरागढ़ प्रवास पर थे। उनके द्वारा कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर जिला अस्पताल को हमने खैरागढ़ अस्पताल को जिले का दर्जा देकर बड़ा व्यवस्था करेंगे, सोनोग्राफी की व्यवस्था करेंगे और अन्य व्यवस्था करने की बात कही गई थी। लेकिन आज 1 महीना बीत गया, स्वास्थ्य मंत्री का जो आश्वासन था कोरा साबित हो रहा है। हमारा ऐसी मांग है, शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हम मांग करते हैं स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार से कि जिले के एकमात्र बड़ा अस्पताल जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा आज तक नहीं मिल पाया है, उनको पूरा दे और यहाँ पर जो समुचित व्यवस्था इलाज होनी चाहिए, सोनोग्राफी की, एक्सरा की और तमाम प्रकार की व्यवस्था वो पूरी होनी चाहिए। इस बात का मांग करने हम लोग आए। आज खैरागढ़ कांग्रेस कमेटी की हमारे पूरी टीम जिला अस्पताल आकस्मिक निरीक्षण के लिए हम लोग पहुँचे थे, जहाँ में हम ओपीडी में गए, मरीज से बात की, जानकारी ली कि यहाँ आपको सुविधा किस टाइप से मिल रही है। तो मरीजों ने भी कहा कि अभी सुविधाएं मेडिसिन की, इलाज के लिए बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। उसके बाद हमने देखा कि आज जो ड्यूटी लिस्ट है उसमें किन किन डॉक्टरों की लिस्ट ड्यूटी लगी हुई है, नर्स जो है उनकी ड्यूटी कौन कौन है ड्यूटी में, इस बात की हमने जानकारी ली। अब लिस्ट को हमने देखा तो सही पाया गया, आज जिनकी भी ड्यूटी लगी थी तो वहाँ आज अपने कार्य में उपस्थित थे और हमने कुछ कमियां जो बताई तो हमने डॉक्टर साहब से उनको निर्देशित किया है कि जो कमियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप सफाई की व्यवस्था है और जो भी कमी है उसको पूरी करें। और सबसे बड़ी बात हमने देखा यहाँ कि जन औषधि केंद्र शासन की एक योजना है, उसको हर जिला अस्पताल में खोला गया है। उसका नियम ये है कि रात के 10 बजे तक उसको खुला रहना चाहिए, लेकिन यहाँ हमने देखा कि 9 बजे जन औषधि केंद्र की दुकान जो है वो बंद हो गई थी। पाटन खास थाना पुलिस ने तालाब गहरीकरण कार्य के दौरान हुई महिला की हत्या के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, जिसे अब सुलझा लिया गया है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत राउत टोला तालाब में गहरीकरण कार्य के दौरान एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला को मृत अवस्था में पाया। मृतका की गर्दन के पीछे धारदार हथियार से गंभीर चोट लगने के निशान पाए गए, जिससे हत्या की आशंका की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। मृतका के पुत्र की रिपोर्ट पर आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी नीलेश कुमार यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत साल्हेवारा क्षेत्र में मितानिनों ने घर घर जाकर दवाइयों का वितरण किया। मितानिनों ने मोहल्ले के हर घर में जाकर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की जानकारी दी और अपने सामने दवा सेवन करवाकर अभियान के प्रभाव को सुनिश्चित किया। मितानिनों ने नागरिकों को समझाया कि फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए शासन द्वारा दी जा रही दवा का सेवन बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार ही वितरित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का यह विशेष अभियान क्षेत्र को फाइलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मितानिनों की मेहनत और जनता के सहयोग से ही इस अभियान को सफलता मिल सकती है। स्थानीय नागरिकों ने भी मितानिनों के इस समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। जिला केसीजी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए राजेश वैष्णव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी छुई खदान का निवासी है और कथित तौर पर अपने घर में गांजा रखकर लोगों को बेच रहा था। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर में अवैध रूप से मादक पदार्थ रखकर अवैध लाभ कमा रहा है, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस ने आरोपी के घर में छापा मारकर उसकी गिरफ्तारी की। छानबीन के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली।
रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेजॉन, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करी के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साइबर सेल के सहयोग से थाना बागनदी और थाना डोंगरगढ़ की संयुक्त टीम ने 2 अलग-अलग मामलों में मध्य प्रदेश निर्मित 29 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कुल मात्रा 260 बल्क लीटर है और इसकी अनुमानित कीमत 3,02,610 रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और तस्करी में प्रयुक्त 2 वाहन भी जब्त किए गए हैं। वो दोनों वाहनों सहित कुल जब्ती की अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार थाना बागनदी की टीम ने बागनदी चौक के पास कार से अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 2,82,630 रुपए है। वहीं थाना डोंगरगढ़ ने देवकट्टा खैरागढ़ मार्ग पर काले रंग की स्कॉर्पियो से 32 बल्क लीटर शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 19,980 रुपए है। पुलिस ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला राजनांदगांव में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगातार शराब तस्करी के संबंध में शिकायतें मिल रही थी, जिस पर आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में साइबर प्रभारी अलेक्जेंडर कुजूर साहब, एसडीओपी डोंगरगढ़ केसरी नायक के द्वारा लगातार कल कार्रवाई किया गया है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पहले जो थाना बागनदी में 2 व्यक्ति के द्वारा i20 कार से, जो कि रायपुर के निवासी दोनों आरोपी हैं, 25 पेटी अलग अलग महंगे अंग्रेजी शराब जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला के से लेकर आ रहे थे, उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार एक डोंगरगढ़ में स्कॉर्पियो में 4 लोगों द्वारा शराब की तस्करी कर रहे थे, वो भी मध्य प्रदेश से ही लेके आ रहे थे बालाघाट से, उसमें 4 पेटी बरामद हुई है। शहर के प्रतिष्ठित दिग्विजय कॉलेज में मोबाइल को लेकर विवाद बढ़ गया है। आक्रोशित छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य का पुतला दहन कर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार कॉलेज प्राचार्य ने कुछ छात्रों और छात्राओं के मोबाइल जब्त कर उन्हें माफीनामा लिखवाया। माफीनामे में छात्रों के नाम और मोबाइल नंबर भी दर्ज किए गए। जानकारी के मुताबिक माफीनामा कॉलेज के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा कर दिया गया, जिससे छात्र छात्राएं मानसिक रूप से आहत हुए। इस घटना के विरोध में एबीवीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों की निजता के उल्लंघन को गंभीर मामला बताया और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी नेताओं का कहना है कि अनुशासन के नाम पर छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं है और अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। वहीं कॉलेज प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय कॉलेज में एक बड़ा ही भयंकर बवाल हो गया। बवाल किस चीज का है? पुलिस प्रशासन भी, आप तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये वो सुरक्षा कर रहे हैं उन कॉलेज परिसर की, उन जवाबदारों की। आखिरकार पूरा मामला क्या है, सब चीज की बात बताएंगे और पूरी कहानी यहाँ पर बताएंगे। क्या कुछ मामला हुआ था जिसको लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं? कल हमारे कॉलेज के छात्रों का फोन जब्त किया गया था, जबकि बोला गया कि वो रील देख रहे थे। वो रील नहीं देख रहे थे, वो पढ़ ही रहे थे, कुछ अपने काम से बात कर रहे थे घर पर या किसी और से। उनका फोन जब्त कर लिया गया और उनका नाम लिखकर फोन नंबर के साथ पूरी डिटेल के साथ हर एक ग्रुप में लीक कर दिया गया। महिलाओं का, छात्राओं का नंबर है उसमें, कौन से ग्रुप में कैसे लोग हैं वी डोंट नो, उसमें छात्राओं का नंबर लीक कर दिया गया। कितने ऐसे छात्र और छात्रा होंगे जिनका मोबाइल छीना गया है और उनके नंबरों को लीक कर दिया? कल करीब 35 to 40 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो है फ़ोन जब्त कर लिया गया था प्रिंसिपल मैडम द्वारा। और कल ही फिर हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया तब मैम ने फ़ोन वापस किया, नहीं तो वो फ़ोन वापस करने के लिए भी तैयार नहीं थी। आज मांग को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम ये नंबर डिलीट हो, एक पीडीएफ मैडम डिलीट करें और कॉलेज प्रशासन माफी मांगे, क्योंकि प्राइवेसी लीक का मामला है, कोई भी उनको कॉल कर सकता है। हमारे पास भी स्क्रीनशॉट ही आया था, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं उन नंबर्स के, और वो नंबर्स उनका प्राइवेट नंबर है। अब लड़कियां है, कोई भी कॉल कर सकता है, तो कम से कम वो डिलीट हो और माफी मांगा जाए, क्योंकि अगर वो डिलीट कर भी दिए तब भी लोगों के पास स्क्रीनशॉट अब जा चुका है। अब हम आपको बताते हैं इस मामले की पूरी कहानी, पूरी जानकारी। दरअसल इस मामले में हुआ क्या था, कॉलेज परिसर के अंदर में
जब कुछ विद्यार्थी अपना मोबाइल फोन चला रहे थे, बड़े ही विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब वो मोबाइल को चला रहे थे तब किसी टीचर का वहां पर आना हुआ और अनदेखी में वो टीचर के साथ में वो विद्यार्थी जा टकरा गए। तब टीचर का दिमाग खराब हुआ और उसके बाद वहां पर बैठे तकरीबन 20 से 25 छात्र और छात्राओं का मोबाइल को जब्त कर लिया गया। अब जब्त करने के बाद जो कहानी हुई, विद्यार्थियों में बड़ा आक्रोश का माहौल पैदा हुआ। उसके बाद फिर उनके मोबाइल को लौटा दिया गया है। लौटाने से भी पहले यहाँ के प्राचार्य के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ के प्राचार्य के द्वारा उन छात्र और छात्राओं से माफीनामा मंगवाया गया, उनका मोबाइल नंबर लिया गया, उनके नाम को नोट किया गया, जिसके बाद ये पूरे माफीनामा और उसके छात्र और छात्राओं के नाम और मोबाइल नंबर समेत जितने भी इस कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया होते हैं, वहां पर इसको वायरल कर दिया गया, जिसके बाद ये मामला गरमा गया। और मामला गरमाने के बाद आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वो छात्र और छात्राएं हैं जो यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि आखिरकार जब कोई मोबाइल चलाते हैं और पकड़ाते हैं तो उसके बाद उनका माफीनामा लिया जाता है। सारा कुछ वहां तक के ठीक था, मगर मामला उस टाइम बवाल में आ गया सामने कि जब उस माफीनामा को सोशल मीडिया में यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे कॉलेज के ग्रुप में उसको वायरल करवा दिया गया। अब इससे वो छात्र और छात्रा आहत हुए हैं जिनका प्राइवेसी को लेकर के बातचीत चलती है। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज चल रहे हैं और जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, उसको लेकर के उनके नाम और नंबर का उल्लेख किया गया है, माफीनामा भेजा गया है। उसके बाद ये मामला गरमाया। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है छात्र और छात्राओं में कि कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल प्राचार्य जो दिग्विजय महाविद्यालय के उनके द्वारा माफीनामा दिया जाए, और अगर नहीं देते हैं तो इस पर उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा। अभी वर्तमान में आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के एबीवीपी के छात्र और छात्राओं के द्वारा और जो विद्यार्थी इस मामले में आहत हुए थे उनके द्वारा प्राचार्य का पुतला भी फूका गया है। पुतला फूकने के बाद सुरक्षा के बतौर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। सारे चीजों की जानकारी लेंगे और प्रयास ये भी करेंगे कि प्राचार्य से बात हो और इस पर क्या कुछ स्पष्टीकरण सामने में आता है। सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अमन राजपूत के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। सिम्बा बियर कंपनी रसमड़ा में श्रमिकों की हड़ताल समझौते के बाद समाप्त हो गई है। कंपनी में करीब 300 श्रमिक पिछले 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। दरअसल श्रमिकों की मांग थी कि उन्हें श्रेणी के अनुसार वेतन दिया जाए और वर्ष 2024-25 का बकाया बोनस भुगतान किया जाए। इन मांगों को लेकर 14 फरवरी 2026 से श्रमिकों ने उत्पादन कार्य बंद कर दिया। श्रमिकों का आरोप था कि प्रबंधन यूनियन को तोड़ने और श्रमिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा था। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कंपनी पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में कंपनी प्रबंधक और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। श्रमिकों की ओर से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में श्रेणी अनुसार वेतन, ओवरटाइम भुगतान और मृतक श्रमिकों के वारिस को नौकरी देने जैसी मांगों पर लिखित समझौता हुआ, जिसके बाद उत्पादन फिर से शुरू कर दिया गया। राजनांदगांव के बाबूटोला नवागांव का निवासी एक व्यक्ति कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। व्यक्ति ने बताया कि वह पिछले लगभग 5 महीनों से अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर परेशान है। पीड़ित ने कहा कि कई बार आवेदन देने के बावजूद उसे न्याय या कोई सुनवाई नहीं मिली है। इस बेबसी और न्याय न मिलने के कारण उसने आत्महत्या के इरादे से आत्मदाह प्रचार यात्रा निकाली। व्यक्ति ने चेतावनी दी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह कलेक्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर आत्मदाह करेगा। संपत्ति मामला है मेरा पैतृक संपत्ति खसरा नंबर 733/1 पटवारी हल्का 27 विकास खंड व जिला राजनांदगांव के संबंध में इसमें तत्कालीन तहसील द्वारा गलत सलत फैसला देकर मेरे चाचा लोगों को हिस्सेदार बना दिया और कब मामला खारिज किया ये जानकारी तत्कालीन तहसील द्वारा नहीं दी गई और इसके संबंध में 21/7/22 को जिला कलेक्टर राजनांदगांव को मेरे द्वारा शिकायत किया गया। वह किस कारण से खारिज किया मामला जानकारी चाहा गया, जिस पर जिला प्रशासन व तत्कालीन तहसील द्वारा नहीं दिया गया कि किस कारण से मामले खारिज किया गया। अंत में मैंने अपने स्तर पर जानकारी जुटाया और
जिला कलेक्टर को अब तक 21/7/22 से लेकर 50-60 बार शिकायत किया हूँ, समस्त साक्ष्य सबूत दस्तावेज सहित। व विधायक को 4-5 बार, व सांसद को 3-4 बार, और कमिश्नर दुर्गा को 27/24 को, व मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ को भी शिकायत 27/24 को किया हूँ। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी निवासी 29 वर्षीय लोकेश कुमार साहू की संजीवनी अस्पताल चिखली में डॉक्टर की कथित लापरवाही के कारण 16 फरवरी 2026 को मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि मृतक को 15 फरवरी को सांस लेने में परेशानी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार मृतक लोकेश साहू को 15 फरवरी 2026 को सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान पर्याप्त देखभाल नहीं की गई, जिससे युवक की मौत हो गई। मृत्यु की खबर मिलते ही परिजन और कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थाना कोतवाली प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वहीं इस घटना ने अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।